वेलकम टू मून स्काई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की रेसिपी बताने जा रही हूँ। आज की हमारी डिश का नाम है आलू गोश्त का सालन। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन कर लिया, कढ़ाई गर्म कर ली और उसके बाद सब्ज़ी इलायची और खड़े गरम मसाले के साथ हमने इस डिश का आगाज़ किया है। अब हम इस गरम मसाले को मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं साथ के साथ आपको नोट करवाती रहूँगी और उसके लिए सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही हमने इसके अंदर प्याज डाल के 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप कर लिया। जैसे ही इसकी खुशबू ज़रा उबर आई तो हमने साथ ही के साथ इसमें लहसुन अदरक की एडिशन भी कर दी। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है तो इसकी एक एक चीज़ 1 बाय 1 आप नोटिस कर लीजिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी डिश भी एग्जैक्टली वैसी ही बने जैसा कि मैंने बनाई है। प्याज और लहसुन के साथ इन तमाम लवाजमात को भूनने के साथ साथ इसके अंदर अब हमने ये गोश्त शामिल कर लिया है। हड्डी और चर्बी वाला आधा किलो गोश्त हमारे पास बड़ा गोश्त जो होता है वो था, जो कि हमने इसमें शामिल किया है। अगर आप इसकी जगह चिकन ऐड करेंगे तो उसकी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। बग़ैर ऑयल के इस गोश्त को इन तमाम लवाजमात के साथ हम पका रहे हैं, ये ज़रूर नोट कीजिएगा। और इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी का छींटा इस वजह से डाला क्योंकि हमने इसमें ऑयल नहीं डाला और जबकि इस गोश्त ने अभी अपना पानी और ऑयल नहीं छोड़ा। खाना बनाते हुए आप ये चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा कीजिए कि अगर ज़रूरत हो तो साथ आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि पक रहा होता है और पकते हुए वो पानी अपना खुद ही ड्राई हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है डिश में। अब हम इसमें टेस्ट ऐड कर रहे हैं हल्दी, लाल मिर्च, नमक और साथ ही के साथ मैंने अपना कौरमा मसाला तैयार करके रखा है और आप चाहें तो बाज़ार से ले सकते हैं या आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च बारीक काट के रखी थी, ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे, 2 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और नेक्स्ट अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये 2 अदद दरमियानी साइज़ की स्लाइस कटिंग में टमाटर मेरे पास है जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मीडियम फ्लेम पे आप देख रहे हैं कि मैं इस गोश्त को और इन तमाम लवाजमात को भून रही हूँ। नेक्स्ट अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि गोश्त अपना ऑयल और पानी जो है वो लूज़ कर देगा। उसके बाद हमें ओपनली इसको भूनना बहुत आसान हो जाएगा। नाज़रीन, गरम मसाले और इन तमाम लवाजमात के साथ स्टार्टली आपने देखा होगा कि मैंने इस गोश्त को टोटल टाइम अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ भूनने के प्रोसेस से गुजारा है। और अच्छी तरह से इस गोश्त को मैंने तकरीबन अब इस तरह से भुना है, तकरीबन मज़ीद 10 मिनट
और नेक्स्ट अब हम इस अंदर 2 से 3 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। ये बड़ा गोश्त है, याद रहे ये खाली भूनने से नहीं गलेगा। पानी शामिल करने के बाद कढ़ाई को कुछ फ्लेम पे इस तरह से तरतीब दे देंगे और फिर ढक देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसके अंदर आलू भी ऐड कर देंगे, जबकि जो पानी हमने इसमें डाला था वो तकरीबन हाफ क्वांटिटी में हमारे पास रह चुका है और गोश्त भी तकरीबन आधा गल चुका है। और इस तरह से आलू शामिल करने के बाद हम इस तमाम जो हमारे पास लवाज़मात हैं इनको मिक्स करके एक बार फिर से ढक देंगे। यह आप नाज़रीन देख सकते हैं कि मज़ीद 10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको फुल फ्लेम पे इसको पकाया है और इसका पानी सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। और अब हम इसको ये देख सकते हैं गोश्त भी हमारे पास बिल्कुल गल के तैयार हो चुका है। इसके बाद इसको 5 से 6 मिनट ज़रा हम भूनेंगे कि पानी अच्छे तरीके से इसका एब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर। अब हमारे पास जो हमने दही रखा था आधी प्याली तकरीबन, इस टाइम पे हमने ये दही इसमें शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद याद रहे खाने को ढकते नहीं हैं, इसी तरह ओपनली इसको पकाएंगे ताकि दही जो हमने डाला था उसकी खटाई या उसका टेस्ट खाने के अंदर आए। इसका पानी नहीं बनाना हमने इसमें। और दही इस तरह पकाते ही इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देख सकते हैं नाज़रीन, दही हमारा बिल्कुल इसमें तकरीबन पक चुका है। अब हम इसके अंदर बिल्कुल आखिर में हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। और ये आप देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, एंड में देखिएगा कि इतने मामूली से ऑयल से सालन में शाइनिंग भी आ जाएगी और बिल्कुल एग्जैक्टली दावतों वाला कोरमा स्टाइल बनके तैयार होगा। ऑयल शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको भून सकते हैं बिला झिझक और बेखौफ। अब ये खाना जलेगा नहीं। नेक्स्ट हमने इसको भूनना है और पकाना है तकरीबन 10 मिनट इस ऑयल के अंदर। इसको भूनने के बाद इसकी थोड़ी सी ग्रेवी टाइप जो है वो तैयार हो जाए, तो इस पोजीशन पे नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इन तमाम लवाज़मात को मिक्स करेंगे और इस तरह से थोड़ी सी इसको प्रिपरेशन भी दे देंगे। और फिर ढक देंगे 5 से 6 मिनट। ढकने के बाद इसमें बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और मज़ीद इसकी खुशबू दुबाला करने के लिए इसमें ये साबुत हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करके मिक्सिंग दे देंगे। और इसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक ढक के इसको पकने देंगे। और अब नाजरीन आप देख सकते हैं
इसमें वो शाइनिंग और इसकी खुशबू एग्जैक्टली जैसी रिक्वायरमेंट थी हमारी इस डिश के हवाले से। आज का हमारा आलू गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और आज की हमारी इस डिश को डिश आउट करेंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मेरे लिए आपकी फ़ीडबैक्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसकी शाइनिंग, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू। अदरक और हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे और आज की हमारी डिश बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सादा रोटी या नान के साथ नोश फरमाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।